तो दोस्तों हर वीक की तरह इस वीक भी आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज के बारे में जहां पर एक अच्छी खासी डिस्काउंट पे ये कंपनीज अवेलेबल हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, आपकी स्टडी पर्पस के लिए इन शेयर्स को रखना है। और अगर आपको इनमें से कोई शेयर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले दीपक नाइट्राइट। तो देखिए ये शेयर पे हमने पहले भी बात की थी, 1800 के लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव होता है। ये 1800 के लेवल्स पे काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1800 तक ये शेयर जा रहा है, उसके बाद रिकवरी आ रही है। और सिर्फ एक साल की बात नहीं है, 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 1800 के लेवल्स हैं। तो ये शेयर अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा शेयर नेगेटिव जोन में रह सकता है। और ओवरऑल पिछले कुछ 1-2 सालों से ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए भी ये गिरावट है। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट के हिसाब से सेकंड हाफ में ये रिकवरी हो सकती है इनके बिजनेस में, तो उस पे अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये शेयर, क्योंकि अगर आप 3 साल से देखेंगे तो अपने हाई 3000 के आसपास गया था और उसके बाद से लगातार लोअर लेवल्स पे शेयर चल रहा है और 3000 से 1800 के लेवल्स पे ये शेयर आ चुका है। नेक्स्ट शेयर है थोड़ा सा ज्यादा रिस्की शेयर है। अभी एनबीएफसी शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड सारे ही शेयर्स, और इनमें से एक पैसा लो डिजिटल भी है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग बहुत ही ज्यादा अभी नीचे आ चुकी है शेयर की और अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं 30 रुपए के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था जो अभी इस क्वार्टर में यहां पर इसने पेश किया था। हालांकि मार्जिन उतने अभी नहीं रहे एनबीएफसी कंपनीज में, थोड़ा सा प्रोविजनिंग भी ज्यादा लेने को पड़ रही है, इसलिए नेट प्रॉफिट्स उस लेवल के नहीं नजर आए थे। और अगर आप देखेंगे रिसेंटली शेयर में गिरावट अच्छी खासी आ चुकी है, 50% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। और ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। मुझे लगता है कि और 6 महीने ऐसा ही अभी एनबीएफसी कंपनीज रहने वाली है। जब प्रोविजनिंग पूरी हो जाएगी, थोड़ा माहौल समझ आ जाएगा कि मार्केट में किस लेवल तक गिरावट यहां पर आ सकती है, उसके बाद ऐसे शेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली एक जबरदस्त गिरावट आने के बाद ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अगर हम शेयर को देखेंगे, देखिए अगर आपको कभी भी ये शेयर लेना था, अगर आपने कभी भी सोचा था इस शेयर को लेने के लिए, तो वो ऐसा ही पीरियड होना चाहिए जब आप ऐसे शेयर्स को लें। अभी आप देखें तो लगभग अपने 52 वीक लो पे आ चुका है ये शेयर। 450 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो 450 के लेवल्स को जरूर यहां पर ध्यान में रखिएगा। 3 साल में देखेंगे तो वन साइडेड ग्रोथ हुई है, 5 साल में वन साइडेड ग्रोथ, 10 साल में वन साइडेड ग्रोथ। लेकिन एक साल ये थोड़ा सा अभी तक भी अच्छा जा रहा था, लेकिन अभी एक खराब रिजल्ट्स और शेयर में एक लगातार क्रैश। जब शेयर इतनी अच्छी रिटर्न्स दे देता है तो एक क्रैश देखने को मिलता है, लेकिन अट्रैक्टिव लेवल्स पे आते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर के बाद से एक उम्मीद है कि रिकवरी होगी। लेट्स सी कितनी रिकवरी वहां पर होती है और उसके बाद से कैसी रिटर्न्स आती है। अभी शेयर 52 वीक लो पे है, तो एक साल की सारी रिटर्न्स शेयर ने सिर्फ 2-4 दिन में ही यहां पर खो दी है। तो इस शेयर को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में यहां पर रखिएगा। काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये शेयर यहां पर चल रहा है। इसके बाद सोना बीएलडब्ल्यू, यहां पर भी अगर हम देखें तो 400 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स हैं। यहां पर हमने पहले भी बात की हुई है, 400 के लेवल्स को जरूर वॉच आउट करिएगा। यहां पर एक अच्छा जबरदस्त सपोर्ट है और शेयर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट रहा है। इसकी कंसिस्टेंटली इसके जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है, इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 5 साल में 31% की, 3 साल में 18% की और 1 साल में 9% के आसपास की ग्रोथ है। हालांकि शेयर जो है वो लगातार गिरते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहा है, और गिर के अगर ये 400 के लेवल्स पे आपको मिलता है तो एक अच्छे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आरईसी लिमिटेड देखें, यहां पर भी ये 52 वीक लो तक पहुंच चुका है। अब अगर आप डिविडेंड यील्ड वाली किसी कंपनी की तलाश में, तो ऐसे शेयर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। लगभग 5% की डिविडेंड यील्ड यहां पर इसकी बन चुकी है और कंसिस्टेंसी है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स अगर आप देखेंगे अभी इसने 1 साल में नहीं दी है, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी। और आपको अगर लेना भी है तो डिविडेंड यील्ड के एंगल से लेना है। प्राइस टू अर्निंग बहुत ही कम है इसकी, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस में ये मिल रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 4 की प्राइस टू अर्निंग ऐसे शेयर की रहती है। तो एक कंसिस्टेंट कंपनी है जहां पर अगर आप एक ऐसे शेयर्स को देख रहे हैं जहां पर आपको एक अच्छी
यहाँ पर डिविडेंड मिल सके, तो ऐसी कंपनीज को आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ 2-3 फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पर अभी लगातार गिरावट है, जैसे कि एक सिप्ला में भी अगर आप देखेंगे एक गिरावट देखने को मिली है, कंसिस्टेंटली गिरावट आई है इन ऐसी कंपनीज में, लेकिन प्रॉफिट में और सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ है। एक साल में आप देखेंगे तो नील रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पर दिए है। और अगर आप लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग ये अभी हमने 1450 पे पहले भी बात की थी, 1450 के लेवल्स फर्स्ट इनका सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 1400 के लेवल्स पे नेक्स्ट सपोर्ट इस शेयर में बनता है। इसके बाद ऑरोबिंदो फार्मा को देखेंगे तो यहां पर भी जबरदस्त गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि शेयर्स प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास 1000 से 1050 के जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास ये शेयर चलते हुए आपको नजर आ रहा है। तो इसके जो सपोर्ट जोन्स हैं उस पे जरूर आप नजर रखिएगा। इसके बाद बात आती है डॉक्टर रेड्डीज लैब और ऐसे ही सिमिलरली जाइडस लाइफ साइंसेज। अब इन दो शेयर्स की खासियत क्या है कि लगातार कुछ म्यूचुअल फंड्स इस शेयर में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देखा था, वो लगातार इस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। 3 साल और 5 साल में एक जबरदस्त रिटर्न है। और अगर हम यहां पर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1150 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो ऐसे शेयर्स में जरूर नजर रखिएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है 21% से लगभग 27% के आसपास होल्डिंग ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की आ चुकी है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगातार कम हो रही है 26% से 21% के आसपास। तो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस वक्त। और सिमिलरली जाइडस लाइफ साइंसेज में भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो नीचे के लेवल्स पे आपको 950 और 900 के 2 सपोर्ट जोन है, वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहां पर भी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स इस शेयर में अभी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे और कंसिस्टेंटली ये यहां पर खरीदारी होती हुई ऐसे शेयर में नजर आ रही है। और रिसेंटली भी अगर आप देखें कंसिस्टेंट शेयर्स हैं, देखिए फंडामेंटली अच्छे हैं और एक कंसिस्टेंट सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ ये कंपनी आपको ओवरऑल दिखा रही है। इसके बाद कुछ जो हम शेयर्स पे लगातार कई बार बात करते आए हैं, केपीआई एनर्जी, यहां पर भी आप देखें एक बार फिर एक जबरदस्त शेयर में वो अपने सेल्स प्रॉफिट दिए हैं, सेल्स और प्रॉफिट हाईएस्ट एवर यहां पर आया है। अब यहां से इसकी ग्रोथ स्लो होने वाली है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग अभी काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है, 28 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग हो चुकी है। और नीचे के लेवल्स पे बात करें तो 450 के जोन्स हैं जहां पर एक अच्छा सपोर्ट इस शेयर को मिला है, तो वो 450 के जोन की जरूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। लगातार सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, 100% की ग्रोथ है सेल्स में प्रॉफिट में, लेकिन आगे फ्यूचर में आप इस टाइप की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि पहले बेस बहुत कम था। पहले इनका अगर हम सेल्स की बात करें तो बहुत ही कम सेल्स हुआ करती थी, लगभग अगर आप देखेंगे 34 करोड़ 60 करोड़ की सेल्स थी, लेकिन अब 2000 करोड़ की सेल है। तो 2000 करोड़ की सेल पे 100% की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अभी भी यहां से कंसिस्टेंट ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा देखिए एक सेक्टर है जिसपे मैं लगातार बात कर रहा हूं, वो है हॉस्पिटल्स का सेक्टर। तो हॉस्पिटल्स में 2 ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, अपोलो, ये 2 कंपनीज हैं जो मुझे अभी भी काफी अच्छी लग रही हैं और यहां पर ये लगातार अपने प्रॉफिट्स को और सेल्स को बढ़ा रही हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर था, सेल्स हाईएस्ट एवर थी। तो ऐसी कंपनीज पे जरूर अपनी नजर रखिए। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी के चलते कुछ गिरावट आती है ऐसी कंपनीज में तो जरूर ऐसी कंपनीज को रडार में रखिए। सिमिलरली ग्लोबल हेल्थ यानी कि आपका जो ये कंपनी है ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। सेल्स और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 1 साल में अगर आप देखते हैं 18% की प्रॉफिट में ग्रोथ है और 5 साल में 70% की ग्रोथ है। तो कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाला एक कंपनीज ये साबित हो रही है। अभी जो हॉस्पिटल सेगमेंट है हमारा, स्पेशली जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, वहां से एक अच्छी जबरदस्त कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी आती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जो कि एक अच्छी खासी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं, कहीं पर मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। वॉच लिस्ट में रखिए इनको। अगर मार्केट में फर्दर कुछ डाउनसाइड मिलती है तो कुछ शेयर्स हैं जिनको आप फटाफट देख सकते हैं कि इनमें कितनी गिरावट आई, क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो ऐसे शेयर्स को वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।